दोस्तों, सावन की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में कांवड़ यात्रा 2026 का शंखनाद हो चुका है। लेकिन इस बार की यात्रा पहले से बिल्कुल अलग और बेहद हाईटेक होने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक ऐसा महाप्लान तैयार किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की पुलिस एक अभेद दीवार की तरह 2400 घंटे तैनात रहेगी। अगर आप भी इस साल भोले की कांवड़ ला रहे हैं तो 3 राज्यों की पुलिस का यह नया नियम और योगी सरकार की खास सुविधाएं आपको जरूर जान लेनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूरी बात। इस साल कांवड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा पुलिस ने आपस में हाथ मिलाया है। बॉर्डर पर नहीं लगेगा जाम। तीनों राज्यों की पुलिस ने बॉर्डर पॉइंट्स जैसे भगवानपुर, यमुनानगर और सहारनपुर पर संयुक्त कंट्रोल रूम बनाए हैं। अधिकारियों से लेकर थाना प्रभारियों तक के विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, ताकि किसी भी रूट पर भीड़ बढ़ते ही तुरंत ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर मोड़ा जा सके। पड़ोसी राज्यों की पुलिस से अपील की गई है कि वह अपने क्षेत्र से चलने वाले कांवड़ियों को सरकारी आई कार्ड या QR कोड जरूर जारी करें, ताकि सुरक्षा जांच में समय बर्बाद ना हो। अब बात करते हैं रास्तों की, जहां योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कारणों से इस बार कांवड़ियों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और अन्य मुख्य एक्सप्रेसवे पर पैदल चलने की अनुमति नहीं होगी। उनके लिए बिल्कुल अलग और सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ जोन में नेशनल हाईवे 58 की एक पूरी लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित की जा चुकी है और 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच यह पूरा हाईवे सिर्फ और सिर्फ शिव भक्तों के लिए रिजर्व रहेगा। सामान्य गाड़ियों का यहां आना जाना पूरी तरीके से बंद रहेगा। योगी सरकार ने सिर्फ नियम ही नहीं बनाए, बल्कि भक्तों के स्वागत के लिए पलकें बिछा दी हैं। हर साल की तरह इस बार भी मेरठ, मुरादाबाद और हरिद्वार से आने वाले मुख्य मार्गों पर योगी सरकार खुद हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करवा रही है। रास्ते में आने वाले करीब 90,000 बिजली के खंभों पर और ट्रांसफार्मर को प्लास्टिक और लकड़ी के बोर्ड से कवर कर दिया गया है, ताकि बारिश के मौसम में किसी भी कांवड़िए को करंट न लगे। कांवड़ मार्गों पर हर कुछ किलोमीटर पर एम्बुलेंस और हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, जहां पैर के छालों की दवाई के साथ साथ सांप या बिच्छू के काटने की दवाइयां भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। आस्था के इस महापर्व में कोई खलन ना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है। कांवड़ यात्रा में लाठी, डंडा, हॉकी स्टिक, तलवार या नुकीले त्रिशूल ले जाने पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। बिना सिलेंडर वाली हुड़दंगी बाइकों पर भी सीधे FIR दर्ज की जाएगी। पूरे रूट पर लगभग 7,000 से ज़्यादा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस CCTV कैमरे और ड्रोन तैनात हैं। अगर कोई कांवड़ियों के भेष में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि वह भक्तों से बेहद विनम्रता से बोल बम बम भोले और जय भोले कहकर बात करें और उनकी मदद करें। प्रशासन ने अपनी तरफ से सुरक्षा और सुविधा का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम नियमों का पालन करें और इस यात्रा को पूरी तरीके से अनुशासित और पवित्र बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा के नियमों के बारे में। कांवड़ यात्रा का सबसे पहला और सबसे कड़ा नियम है, कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना। जी हाँ, एक बार जब गंगा जी से पवित्र जल भर लिया जाता है तो उस कांवड़ को सीधे धरती पर छूने की मनाही होती है। अगर कोई कांवड़िया खाना खाने, आराम करने या शौचालय जाने के लिए रुकता है तो वो अपनी कांवड़ को या तो किसी पेड़ की शाखा पर टांगता है या प्रशासन द्वारा बनाए गए स्टैंड पर रखता है। अगर गलती से भी कांवड़ जमीन से छू जाए तो उसे खंडित माना जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को वापस जाकर दोबारा गंगा जल लाना पड़ता है। यात्रा के दौरान पवित्रता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कांवड़ ले जाते समय श्रद्धालु चमड़े की कोई भी चीज़ जैसे बेल्ट, पर्स या जूते नहीं पहन सकते। उसके अलावा पूरी यात्रा के दौरान शराब, सिगरेट, मांस, यहाँ तक कि प्याज, लहसुन का सेवन भी पूरी तरीके से वर्जित होता है। शौच या विश्राम के बाद कांवड़ को दोबारा हाथ लगाने से पहले स्नान करना या गंगा जल छिड़ककर खुद को पवित्र करना अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा भी 4 अलग अलग तरीकों से की जाती है? पहली है सामान्य कांवड़, जहां भक्त आराम से रुकते चलते हुए यात्रा पूरी करते हैं। दूसरी है डाक कांवड़। यह एक नॉन स्टॉप दौड़ जैसी होती है। इसमें भक्तों की एक टीम होती है जो बिना रुके एक दूसरे को कांवड़ सौंपते हुए लगातार दौड़ती है जब तक जल अभिषेक ना हो जाए। यह कांवड़ रुकती नहीं है। तीसरी है खड़ी कांवड़। इसमें भक्त जब आराम करता है तो उसका कोई साथी कांवड़ को अपने कंधों पर लेकर लगातार हिलता डुलता रहता है, यानी कांवड़ को कभी स्थिर नहीं रखा जाता। और चौथी है सबसे कठिन है डंडी कांवड़, जहां भक्त जमीन पर लेटकर अपने शरीर से दूरी नापते हुए पूरी यात्रा पूरी करते हैं। इसमें महीने का समय लग जाता है। आस्था के साथ साथ सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। साल 2026 में सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों में जाने वाले कांवड़ियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रास्ते में
बजने वाले डीजे की आवाज़ को 75 डेसिबल तक सीमित कर दिया गया है और गाड़ियों की ऊंचाई 10 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि बिजली के तारों से हादसे ना हो। इसके अलावा यात्रा मार्ग के सभी ढाबों और दुकानों पर मालिक का नाम लिखा होना अनिवार्य है और मांस मदिरा की दुकानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कंधों पर छाले, पैरों में दर्द और तड़प सड़कों के बावजूद जब ये भक्त बम बम भोले का जयकारा लगाते हैं तो उनका सारा दर्द गायब हो जाता है। यही है इस अनोखी यात्रा की शक्ति और खूबसूरती। क्या आपने भी कांवड़ यात्रा की है या इसे करीब से देखा है? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।